अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका एक और वीडियो में, जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम के हकीकी माना को आम करने का काम करते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप एक नेक काम कर रहे हैं और जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो ये हमें अंदर से इनकरेज करता है कि हम इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब से अंग्रेज हम पर राज कर कर वापस गए हैं तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे जहनों पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ गए हैं, जिसका असर ये हुआ कि हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके तौर तरीकों को अपना लिया और अपना कल्चर छोड़ दिया, जिसे हम अपनी हेयर स्टाइल, खान पान और कपड़े पहनने के ढंग में आसानी से देख सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसका असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और एक हद तक बुनियाद और जड़ की हैसियत रखने वाली चीज है वो वेस्टर्न कल्चर से आई वो आइडियोलॉजिकल बीमारी है जिसका नाम है माई लाइफ माई रूल। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। जहाँ एक बच्चा बाशऊर होते ही या 18 साल का होते ही अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ले लेता है और अपने घर वालों को ये बोलता सुनाई पड़ता है कि अपनी जिंदगी के फैसले अब मैं खुद लूंगा। फिर अपनी उस नई नई अकल से जो कुछ सही गलत उसके मन में आता है वो करता है, जिसका अंजाम वो खुद तो उठाता ही है, साथ में अपने घर वालों को भी उसकी चपेट में ले लेता है। सालों में हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। अब इतना सब सुनकर मेरे कुछ भाई मुझसे नाराज हो रहे होंगे, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि इस्लाम इस आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहता है। तो सही मुस्लिम और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही वल अमीरु अल्लज़ी अला अन्नास राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही व रजुलु राइन अला अहलि बैतिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही व हिया मस्ऊलतुन अन्हा वल गुलामु राइन अला मालि सय्यिदिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हु अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। आसान सा तर्जुमा ये है कि ए लोगो सुन लो, तुम में से हर एक निगाहबान है, तुम में से हर एक से अपनी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अमीर निगाहबान है आम लोगों का, तो उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा, और आदमी निगाहबान है अपने घर वालों का, तो उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा, और औरत निगहबान है अपने शोहर के घर की और उसके बच्चों की, तो उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा, और गुलाम निगहबान है अपने आका के माल का और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो सुन लो, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस रिवायत के तर्जुमे से ही ये साफ हो जाता है कि शरीयत में किसी को भी आजाद नहीं छोड़ा गया, हर एक के लिए दूसरे की जवाबदेही है। अगर कोई अमीर या राजा है तो उससे ये सवाल किया जाएगा कि उसने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया या नहीं, नुकसान से बचाया या नहीं, और अगर कोई घर का बड़ा है तो उससे ये सवाल किया जाएगा कि उसने अपने घर वालों को बुराई से बचाया या नहीं, नेक काम की तरगीब दी या नहीं, और अगर कोई औरत है तो उससे अपने शोहर के घर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने उनको सही तरगीब दी या नहीं, सही तालीम दी या नहीं। हत्ता कि कोई गुलाम भी है तो उससे भी अपने आका के माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि कहीं उसने उसमें खयानत तो नहीं की। मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बताता चलूं कि इस रिवायत में जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है राउन, जिसको अगर आप गूगल पर जाकर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सादा सा तर्जुमा आपको दिखाई देगा, भेड़ चराने वाला। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यानी ऐसा शख्स जो एक रेवड़ को संभालता है, उस रेवड़ को नुकसान से बचाता है, हर पल उसके फायदे की टो में लगा रहता है, उसका ध्यान रखता है, उसको खिलाता है, पिलाता है। हाँ दोस्तों, यानी शरीयत ने
हर एक शख्स को दूसरे के लिए जिम्मेदार बनाया है और इस तरह जिम्मेदार बनाया है जिस तरह एक भेड़ चराने वाला अपने रेवड़ का ध्यान रखता है, उसकी हिफाजत की टो में लगा रहता है, उसको नुकसान से बचाने की टो में लगा रहता है। तो इन सब बातों से मालूम हुआ कि शरीयत मुतहरा ने किसी को भी आजाद नहीं छोड़ा है, हर एक शख्स दूसरे के लिए जवाबदेह है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।